नमस्कार। आज पाकिस्तान के वजीर आजम यूपी के चुनाव में इनडायरेक्टली कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट करके वही मुद्दा उठाया जिसके बारे में राहुल गांधी ने बात की। पाकिस्तान में इन दिनों यूपी चुनाव पर रोज एक नया पर्चा छपता है। सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ पर कमेंट्री होती है, पोस्टर छापे जाते हैं। योगी के नाम पर पाकिस्तान में क्या नया पर्चा छिपा और क्या नई चर्चा हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायरब्रांड क्लैरिक। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है। दुनिया हिंदू थ्रेट कोई नहीं है, दुनिया को इस्लामी थ्रेट है और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं बात कर रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से योगी जी की परफॉर्मेंस। अगर नरेंद्र मोदी यूपी में इलेक्शन पास कर लेता है, उनका योगी जीत जाता है, तो याद रखिएगा बीजेपी जीत गई। पाकिस्तानी मीडिया में योगी की चर्चा हो रही है। खौफ साफ दिख रहा है। लखनऊ से इस्लामाबाद करीब 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन पाकिस्तान से आए बयान का एनालिसिस कीजिए तो सबका इशारा यूपी चुनाव की तरफ है। लगता है इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर योगी आदित्यनाथ ही है। यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे जो और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ये ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है तो इस पे क्यों ना बात कर ली जाए। और उन्होंने उन लोगों के मुतालिक बात की है कि जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं, या बांग्लादेश से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिटीजनशिप बांग्लादेश की छोड़ के इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है। यूपी के इलेक्शन से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इमरान खान भी अपना सोशल मीडिया चमका रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों पर खतरे का दावा किया। यूपी चुनाव की खबर के बाद पाकिस्तान में हिंदू धर्म पर बात होने लगी। पाकिस्तानी पत्रकार अपनी सरकार को हिंदू मुसलमान का फर्क समझाने लगे। पत्रकारों ने इमरान को यह भी समझाया कि दुनिया को भारत के हिंदुओं से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जिहादी मुसलमानों से डर लगता है। हिंदू मजहब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और हिंदू जो है जो एक्सपोर्ट हुए वो वहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। मुसलमान तो 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, मुल्क हैं जहाँ इस्लाम है। इसलिए ये ग्लोबल रिलीजन है। वो एक इंडियन छोटी, हाँ, वो उसकी वो एक्सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं है जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। उल्टा हुआ। इसलिए दुनिया हिंदू थ्रेट कोई नहीं है, दुनिया को इस्लामी थ्रेट है और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया नहीं। योगी पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के रडार पर हैं। 2017 का यूपी चुनाव हो या फिर 2022 का, पिछली बार भी पाकिस्तान में योगी की बातें हुई। पाकिस्तानियों की नजर हर बात पर है, कैंडिडेट्स, पार्टी, चुनावी एजेंडा और यहां तक कि इंडिया की इंटरनल पॉलिसी के बारे में भी उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण देने की बात हो या फिर राम मंदिर का निर्माण, इस बार भी योगी पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था, मेरठ में रह रहे थे लोग, दशकों से रह रहे थे,
लेकिन उनको अब तक आवास के टुकड़े वहां पर नहीं मिल पाए थे। ऐसे 63 बंगाली हिंदू परिवारों को हम लोगों ने कानपुर देहात में प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि और 200 वर्ग गज भूमि मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवा करके उन सबको मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास भी वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य संपन्न किया है। भारत है, उसकी तो आबादी पहले ही इतनी ज्यादा है, मतलब 1.5 अरब आबादी भाई। तो इसके बावजूद दूसरे लोगों को जो है वो अपने मुल्क में आने देना, उनको शहरियत देना, सिटीजनशिप देना, बड़ी बात है ये। पाकिस्तान से तकरीबन 7,000 के करीब जो है एप्लीकेशंस इंडिया में जा चुकी हैं। 7-8,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो यहाँ के लोग उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए, शहरियत इख्तियार करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है, और उसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है। यानी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया जाना चाहते हैं। अब फौरी तौर पर जो एक यहाँ पर बात की जाती है वो तो वैसे ही कहा जाता है कि सारे हिंदू जो हैं वो उधर चले जाएं। योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायरब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, he goes for that. So अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। इमरान खान का डर 3 शब्दों में छिपा हुआ है: मोदी, योगी और कश्मीर। इस सीरीज को समझिए। इंडिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ की जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री मोदी की 2024 में ताकतवर वापसी के लिए योगी की विजय जरूरी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को डर है कि यूपी चुनाव में योगी आए तो कश्मीर में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। साल 2019 में पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर का मुद्दा छूट गया। डर यह है कि 2024 से पहले बाकी का कश्मीर यानी पीओके भी चला जाएगा, और इमरान के इस डर का ट्रेलर भी सामने आ गया है। इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है, उसका जो यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक और गल्फ न्यूज ही की खबर सुनिए। यूएई's लुलु ग्रुप कंफर्म्स इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट पुश इनटू जम्मू एंड कश्मीर। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। देखें, इंडिया इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा हमें गैप देता जा रहा है, दे चुका है। अगर देखें जिस तरीके से उन्होंने 2 क्वाड अमेरिका के साथ बनाए, फिर जिस तरीके से उन्होंने हथियारे ले लिए फ्रांस से, जिस तरीके से S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से ले लिया, तो लग तो यही रहा है कि फॉरेन पॉलिसी, टर्की से भी उन्होंने अपने ड्रोन ले लिए। तो देखा तो ये जा रहा है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, जहां से दिल चाहे वो कर लेते हैं अपने डिफेंस। अमेरिका की मजबूरी बन चुका है, इंडिया मजबूरी बन चुका है। यानी पाकिस्तान के राडार पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। भारत के चुनावी डेवलपमेंट पर इस्लामाबाद से कराची तक बहुत से पाकिस्तानियों की नजर है। सबको यही डर है कि योगी ने यूपी का चुनाव जीत लिया तो क्या होगा। पाकिस्तानियों की दिक्कत ही यही है, वो मोदी को भी पसंद नहीं करते, उन्हें योगी से भी नफरत है, और अब उनका बड़ा डर सच होने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी यूपी में इलेक्शन पास कर लेता है, उनका योगी जीत जाता है, तो याद रखिएगा बीजेपी जीत गई, आरएसएस जीत गई, वो जो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म वो जीत गई, फायर ब्रांड क्लैरिक जीत गया, हिंदू नेशनलिज्म जीत गई। ये वो चीजें हैं दैट मेक्स बेसिकली द केस फॉर इंडिया।
and that obviously shatters any kind of a hope that is to come from Congress, that is to come from the liberals of India, that is to come from वो जो progressive Indians बेशक आप उन्हें कह लें, वो जो एक school of thought है, that उसकी जो hope है वो बिल्कुल shatter हो जाएगी, and that will give a confidence to Narendra Modi. पाकिस्तान यूपी चुनाव को अलग ही चश्मे से देखता है। योगी में पाकिस्तान की दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि योगी के बयान पर पाकिस्तान में एनालिसिस हो रहा है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को योगी में रॉबिन हुड की इमेज दिखती है। ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान में योगी के भाषणों को रिवाइंड करके देखा जाता है। पाकिस्तान से भी जो लोग वहां पर गए हैं उनको भी इसी तरीके से रहने के लिए जो हाउसिंग है वो फराहम की जा रही है, और जो उन्होंने कहा कि हम इनको हाउसिंग वो फराहम कर रहे हैं कि जो लैंड जो है वो कब्जे की हुई थी ज़मीनें और सब, तो वो हम वापस लेकर वो हम इनको दे रहे हैं। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है, वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि रॉबिन हुड का भी ये काम था कि वो, वैसे तो उसका काम ये था कि वो अमीरों से लेकर गरीबों को देता था, तो वो तो नहीं, लेकिन ये जो है ये जिन्होंने कब्जा की हुई थी ज़मीनें उनसे वापस खींच रहे हैं, वापस हासिल कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं जो उनके मुल्क में शहरियत इख्तियार करे। यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, स्टेट है, इतना बड़ा है कि दुनिया में गिनती के उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, इतने देश इससे बड़े हैं। बस 250 मुल्क दुनिया के यूपी से छोटे हैं आबादी के लिहाज से। यूपी इज ए ह्यूज स्टेट और उसकी अपनी रिपरकशंस हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने इश्यूज हैं। पाकिस्तान में यूपी की चर्चा होने से इमरान सरकार भी मन ही मन खुश है। इमरान खान की सियासत खुद बम्पर टू बम्पर चल रही है। नए साल में मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। डर है कि कभी भी नवाज शरीफ उन्हें रिप्लेस करने के लिए आ जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे सिग्नल दिए हैं जिसे डिकोड करें तो लगता है नियाजी की हुकूमत ये साल पूरा नहीं कर पाएगी। इमरान को खुद पर खतरा दिख रहा है, इसलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करने वालों की मदद से वो भी कश्मीर और वहां के मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं। जब यूएई आ रहा है, एक इस्लामी मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है, जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है, और एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जहां हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, तो इस वक्त इमरान खान साहब का जो कहते हैं मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, मैं कश्मीर का सफीर हूं, और फिर यूएई के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का कड़ा इम्तिहान है। कुछ इन्वेस्टमेंट सवाल ये पैदा होता है कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई, और यूएई मीन दुबई, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ दुबई। जो डीपी ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का वेंचर है या वो उसी का है, सरकारी आप कह सकते हैं। सो इज नॉट ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2019 के बाद जितना शोर पड़ा था उसकी मौजूदगी में उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। सो इज नॉट अबाउट मनी और मेकिंग मनी। ये जो है मनी मेकिंग का मसला नहीं है, दिस इज ए मैसेज। और इसमें जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जी भारत ने वहां पे जो डिसीजन किया 2019 5 अगस्त को, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी मुआशी पॉलिसी के आसपास फिरती है। हमें जहां से पैसे मिल जाते हैं हमारे उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, जिनके साथ जहां से पैसे नहीं मिलते वहां से हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी चाइना के साथ इस वक्त, चाइना के साथ रिलेशनशिप इस वक्त आपके बिल्कुल ऑलमोस्ट अगर खत्म नहीं हुए तो खत्म होने के बिल्कुल करीब हैं। आपसे वो पैसे मांग रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का जिक्र होने लगा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन आ रहा है अगले महीने, पंजाब के अंदर इलेक्शन अगले महीने। अभी यूपी इलेक्शन के डेट्स की अनाउंसमेंट हुई है तो योगी पर पाकिस्तान से रिएक्शन और रुझान मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए, यूपी इलेक्शन की तारीखें और करीब आएंगी तो नॉन स्टॉप कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।